जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के रिजेक्टेड माल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। सीता सोरेन के साथ पूरा एनडीए कुनबा हमलावर नजर आ रहा है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी नोटिस भेजकर झारखंड के अधिकारियों से 3 दिन में जवाब मांगा है। हालांकि इरफान अंसारी ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा कि अगर मेरी बातों से सीता सोरेन को बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। इस रिपोर्ट को देखिए। विधानसभा चुनाव के दौरान बयानों के तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर सियासी वार हो रहा है। इसका आधार बनाया गया है एक बयान जो इरफान अंसारी ने जामताड़ा में दिया था। पहले सुनिए इरफान अंसारी ने क्या कहा था। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति दुर्गा सोरेन जिंदा होते तो इसका जवाब दिया जाता, साथ ही एनडीए नेता भी हमलावर दिखे। क्योंकि उनके रिएक्शन की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं तो वो सबको हम लोग जानते ही हैं, वो क्या कर डालते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उनका तो सीधा ही जवाब होता है डंडा से, या फिर अपने तुरंत ही वो जवाब उनको दे देते हैं। लेकिन वो नहीं होने के कारण उनमें इतना हिम्मत पहले बात कहाँ से आ गई, उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुँह से सुनने के लिए नहीं मिला मुझे। बहुत ही गलत टिप्पणी वहाँ पर सीता सोरेन के बारे में उन्होंने किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस के लोगों की मानसिकता कहीं भी, ये महिला विरोधी है, ये युवा विरोधी है। इनके मन में, मस्तिष्क में निश्चित रूप से कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति इतनी ओछी मानसिकता, ये सोच हमेशा घूमता रहता है, जिसके वजह से आज इस तरह की टिप्पणी का घोर विरोध करते हैं। इरफान अंसारी जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और चुनाव मैदान में उनके खिलाफ है गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बात सोरेन परिवार से जुड़ी है तो इरफान अंसारी ने तुरंत जवाब दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिबू सोरेन से मुलाकात वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए इरफान अंसारी ने इस मामले पर गुरुजी का विचार भी लिखा। तस्वीर में इरफान अंसारी गुरुजी के पैर पकड़े हैं और उनके हाथ पर शिबू सोरेन का आशीर्वाद वाला हाथ है। इसमें आरोप लगाया गया है बीजेपी पर बदनाम करने का, साथ ही बीजेपी के खिलाफ मुकदमा करने की चेतावनी भी दी। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने इरफान पर सीता सोरेन के अपमान करने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी पर इरफान अंसारी को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि एक हाइक क्रिएट हो और वो चुनाव में आ सके। उनके नामांकन में भीड़ देख लीजिए, वो वहाँ ना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में बल्कि सभी समुदाय के सर्वमान जनप्रिय नेता हैं इरफान अंसारी। हालांकि इसके बावजूद इरफान पर हमला जारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि सामने हार देखकर इरफान अंसारी बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, साथ ही उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हारते हैं। सर, जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनाड़गल बातें किया करते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी हमले तेज हो रहे हैं। विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। देखना होगा इरफान के इस बयान को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।